हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो क्यूडीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूडीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था चिचन का श्याओजिया चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे। चिचन का गाड़ी चला रहे थे, अचानक से वो गियर बदलते हैं और अपना एक हाथ श्याओजिया के थाइस पे रखते हैं। श्याओजिया के आगे बढ़े जाते, वो कर्व करती है और कहती है ये क्या हो रहा है। मन में कह रही थी क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे शिचन का हाथ आगे बढ़ाने लगते हैं। श्याओजिया वो गहरी सांस लेने लगती है और शिचन का कहते हैं भाई फी। श्याओजिया हाँ, कल तो मैं कॉलेज नहीं जाना ना। श्याओजिया हाँ, तो क्यों ना सोचे कि क्या क्यों ना घर चल के हम प्यार करें। बिल्कुल नहीं। शन का क्यों, ये क्या कोई डोज है जो आपको मेरी छुट्टी पे चाहिए होती है। आप हमेशा यही करते हैं। हाथ हटाइए अपना, आप क्या कर रहे हैं। शन का बहुत बुरी तरह से स्क्वीज करने लगते हैं और हाथों को आगे ले जाने लगते हैं। शव से गल्प करने लगते हैं और कहते ठीक है आप कर सकते पर अभी हाथ हटाइए। शिचन का हाथ हटा लेते हैं, स्माइल कर रहे थे। शाह जब वो गहरी सांसें लेती और कहते हैं मैं फंस क्यों जाती हूँ हर बार। ये जानबूझ के करते हैं ऐसा। वैसे भी अब क्या ही हो सकता है। हाँ तो बोल ही दिया है। इन्हें जो भी चाहिए होता है ये मुझे टेस्ट करके पा लेते हैं और मैं जानती फिर भी मेरे मुंह से हाँ निकलता है। अगर नहीं निकला तो मुझे भी पता है कि आगे क्या होगा। घर पहुंचने से पहले ये मेरे साथ कुछ कर देंगे। या सेम सुनसान से रोड पे नहीं, घर पहुंच के ज़्यादा बेटर है। कम से कम बचने का मौका तो मिल जाएगा। शायद ही थक जाए चला चला के। नहीं, वांग जी विंग को कैरी कर लेता है। विंग कि क्या हुआ लोगों। वांग जी पॉपी याद करो मैंने क्या कहा था। विंग अब याद करता है कि वांग जी ने क्या कहा था शादी वाली रात। वांग जी उसे छोड़ेगा नहीं। पॉपी तुमने वीडियो पूरा देखा ना। समय या नहीं था। मैंने डायरी पढ़ी है, तुमने सब देखा है। तुमने क्या क्या सीखा वो भी मैं जानता हूँ। तो तैयार हो। विंग अब गल्प करता है और कहता है टाइटली उसे हक करके उसके चेस्ट में सिर को छुपा के शर्माते हुए मैं तैयार हूँ लव को, आप प्यार कर सकते हैं। वांग जी स्माइल करता है विंग की हरकत देख के और कहता है ओह तुम इतना शर्माओगे तो कैसे करोगे। विंग चुप रहिए चलिए। वांग जी विंग को अंदर ले जाने लगता है। जैसे जैसे वांग जी और विंग अंदर जा रहे थे विंग की धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि वो नर्वस था। वो समझ चुका था बहुत सारी चीजें अब और उसका फर्स्ट टाइम था। वांग जी का भी फर्स्ट टाइम था। दोनों ही नर्वस थे। वांग जी की भी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और विंग की भी। वो बेड पे बैठते हैं। वांग जी मैं करूँ बाबे। वांग जी जब ये कहता है विंग अपनी आंखों को नीचे करता है, हाँ में सर हिलाता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है लव को मुझे पता नहीं है, अगर मैं नहीं कर पाया तो। वांग जी मैं हूं ना। विंग ठीक है। वांग जी देखते विंग बार बार आंखें बंद कर रहा है। वांग जी बबे क्या हुआ, तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो। विंग लव को पता नहीं, मुझे ना भारी भारी सा लग रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। ये इसलिए था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसे नींद आ रही थी। वांग जी दर्द हो रहा है सर में। विंग हाँ, तो मुझे बताना चाहिए था ना। वांग जी जल्दी से बैठ जाता बेड पे, लेट जाता और कहता है जल्दी इधर आओ। वांग जी उसे लेता है और कहता है सच बताना, तुम ठीक से खा रहे थे वहाँ। विंग हाँ। वांग जी झूठ नहीं, मैंने भी बोला सच बोलो। लोगो वांग जी तो तुमने नहीं खाया है ना। मुझे काम करना था, उन सबको बताना था और जल्दी आपके पास आना था। अच्छा ठीक है। आराम कब किया था लास्ट टाइम। वो जैसे ही काम खत्म हुआ मैंने आंट को बाय कहा और मैं जल्दी से आ गया। तो तुमने आराम भी नहीं किया। मुझे आपके पास आना था, मम्मा की याद आ रही थी और हाँ जी ठीक है, कुछ नहीं कह रहा। जिसकी आंखों पे हाथ रखता है और कहता है बंद करो और सो जाओ। जैसे सुलाने लगता है पर विंग आगे खोलने की कोशिश करता है। वांग जी सो जाओ। विंग मुझे प्यार करना है, आज हमारी वेडिंग नाइट है। वांग जी भाभी तुम कैसे बोल सकते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना। विंग आती है। वांग जी हाँ वो तो दिख ही रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे प्यार करिए। वांग जी ठीक है,
तुम चाहते हो ना मैं करूँ, मैं करूँगा। कल कल करेंगे, सो अभी। जी ये क्या था? मुझे करना है, प्लीज लोगो। वांग जी नहीं, सो जाओ, कल करेंगे, आराम करो। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें ऐसे बंद हो रही है बिल्कुल, इतने थके हुए हो। और तुम्हें प्यार करना है, तुम्हें पता है इसके बाद तुम्हारी हालत क्या होगी। सो जाओ। विंग धीरे धीरे हाथ वांग जी के वेस्ट पे ले जाता है और उसकी शर्ट के अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है। वांग जी बॉबे सो जाओ। विंग मुझे टच करना है, मैंने बहुत टाइम से नहीं किया। वांग जी अपनी शर्ट की बटन खोलता है और कहता है ठीक है, बस आंखें बंद रखो और तुम टच कर सकते हो। वांग जी इस वक्त शाय हो रखा था, उसने विंग की आंखें बंद कर रखी थी। वांग जी विंग के टचेस से एक्साइटेड हो रहा था और वो खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है कोई नहीं, बस आज और सो हेलो लिटिल वांग जी। विंग वो धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाने लगता है। वांग जी ये कहाँ सीखा है तुमने, ये कहाँ जा रहे तुम्हारे हाथ। मैंने देखा था वांग जी, इसीलिए कह रहा हूँ कहाँ जा रहे तुम्हारे हाथ, कहाँ से सीखा है, हाथ हटाओ वहाँ से। क्यों लोगो क्या हो गया? बाबे हाथ हटाओ, शांति से सो जाओ। वांग जी उसके सर पे थपथपा रहा था, उसकी आंखों पे हाथ रख रखा था और विंग वो उसे पूरा पूरा परेशान कर रहा था। वांग जी उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है बॉबी सो जाओ, गुड नाइट। विंग कहता है कहाँ से गुड नाइट, मेरी वेडिंग नाइट की धज्जियाँ उड़ गई और आप कह रहे हैं गुड नाइट। मैंने क्या क्या सोचा था वेडिंग नाइट के लिए। हाँ जी तुमने, मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, आपको क्या जरूरत है आते ही शादी करने की, कुछ टाइम रुक नहीं सकते थे आप। हाँ जी नहीं, बिल्कुल नहीं रुक सकता था। विंग घूमता और भांजी के चेस्ट पे बाइट कर लेता है। भांजी क्या कर रहे हो ये वाइफी, ये क्या किया है तुमने, पनिश करते हो ना मुझे, मैंने भी पनिश किया हूँ। हाँ जी अच्छा ठीक है, शांति मिल गई तुम्हें। विंग आप भी टच कर दीजिए ना थोड़ा सा। जी क्या थोड़ा सा। विंग आपको पता है मैंने कितने टाइम से फील नहीं किया आपको। विंग जब ये सब बोल रहा तो भांग जी बहुत पे तुम क्या कह रहे हो। विंग क्या जो सच है वही बोल रहा हूँ, आपने तो कहा था अपने हस्बैंड को ही बता सकते हो, अब आपको बता रहा हूँ तो अब भी आप बोल रहे हो। भांग जी तुमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत खुल गए हो ना मुझसे। विंग तो आपने कहा था मैं किसी से बात नहीं कर सकता इस बारे में, तो आपसे करूंगा ना। हाँ जी वो लिटरली हंस भी रहा था और शर्मा भी रहा था। वांग जल्दी से अपनी शर्ट की बटन लगाता और कहता बस अब कुछ नहीं करोगे तुम, और गलती से तुम्हारा हाथ इधर नहीं आने चाहिए। क्योंकि वो एक्साइटेड हो चुका था और विंग मान नहीं रहा था। वह वो उसे सुलाने के लिए उसे टाइटली दबा लेता, उसके पैरों को उसके हाथों को उसे हक कर लेता और कहता सो जाओ। वांग जी उसे सुला देता है और फिर सो गए तुम। वांग जी प्यार से उसके सर को सहलाता है, उसके बालों को पीछे करता है, फोरहेड पे किस करता है और कहता है शुक्रिया बॉबी इतनी जल्दी आने के लिए, तुम इतना थके हुए हो पर तुमने एक बार भी नहीं कहा तुम भी ना, मैं मुझसे ज़्यादा जल्दी प्यार करने की मैंने सोचा नहीं था, आखिर तुम भी तो चाहते हो तो मैं चाहता हूँ, बस हमें टाइम चाहिए थोड़ा और कि तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। वांग जी अब अपने वेडिंग गिफ्ट की तरफ देखते और कहते ये तुम आज नहीं पहन सकते। वांग जी ने एक ड्रेस खरीदी थी विंग के लिए पहनने के लिए रात को, तो वो सेक्सी सी थी थोड़ी, तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं कल पहन लोगे। वांग जी भी सो जाता है। सुबह वांग जी सो रहा था, तभी वो फील करता है कोई उसे देख रहा है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और सामने उसे उसके क्यूट बॉबी का फेस नजर आता है। वो कहता है बॉबी तुम आ गए। विंग हाँ मैं तो कब का आ रखा हूँ। भांग जी आंखें खोलता है और कहता तुम सच में आ गए हो। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि ये टाइम से वो इतने सपने देख रहा था विंग के, कभी विंग उसके साथ कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो वो सपनों में देख रहा था विंग को, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस बार विंग सच में है और वो कोई सपना नहीं देख रहा है। उसे खींच कर टाइटली हक कर लेता है। विंग हाँ लाओ को आपने बहुत टाइट हक किया है, क्या हुआ। हाँ जी कुछ नहीं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बस। हिंग स्माइल करता हुआ कहता मैंने भी बहुत मिस किया आपको लोगों। हिंग पीछे होता है भांग जी के फोरहेड पे किस करता और कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया, जब आप मुझे खिलाते थे, जब आप मुझे प्यार करते थे, मैंने सब मिस किया लोगों, आई मिस यू सो मच। विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भांग जी अब तुम कहीं नहीं जाओगे। विंग कभी नहीं जाऊंगा। भांग जी उसे हक कर लेता है और कहता है अच्छा चलो घर जाने का टाइम हो गया। विंग क्या अब प्यार नहीं करेंगे। हाँ जी थोड़ा और आराम कर लो, रात को करूँगा।
अपने पापी को प्यार भी क्या? अब ये आपने रात को कहा था आराम कर लो, अब मैंने रात को आराम किया ना, अब फिर से प्यार नहीं कर रहे। भांग जी पापी तुम्हें हो क्या गया? मैं तो बस अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ ना, वो भी अपने लोगों को। भांग जी ठीक है, तो मैं कुछ लाया था तुम्हारे लिए, देखना चाहोगे? क्या? तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट लेकर आऊँ? हाँ। भांग जी पास आता है और बॉक्स दे कर कहता खोलो। रिंग खोलता है, लोगों ये। भांग जी हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। मैंने सोचा था हम वेडिंग नाइट पे करेंगे, पर कोई नहीं, तुम ये रात को पहनोगे आज। रिंग जरूर, तो आप मुझे प्यार करेंगे ना? हाँ जी ज़रूर करूँगा। हाँ जी वो शर्म आ रहा था थोड़ा-थोड़ा, पर विंग को नहीं दिख रहा था, विंग को अपनी ड्रेस दिख रही थी। हाँ जी, वो विंग के फोरहेड पे किस करता और जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। विंग सोचता है क्यों ना वो ट्राई करके देख ले। हाँ जी वॉशरूम में गया था, विंग उसे पहन लेता है। भांग जी नहा कर रहा था और विंग को देखता है, वो शॉक था। भांग जी उसे देख के गल्प करता है और वो विंग को देख कर ही एक्साइटेड हो जाता है। जो विंग देख कर शाय करता है और कहता है क्या इनके साथ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ये? क्या ये बस मुझे देखने भर से एक्साइटेड हो जाते हैं? विंग ये मन में कह रहा था क्योंकि उसने वांग जी की हालत देख ली थी। वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग जानता था वांग जी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। विंग को चाहिए था, विंग ने तो पहन ली थी। वांग जी पापे तुमने अभी क्यों पहनी है? लोगों मैं तो बस चेक कर रहा था। वांग जी क्या क्या लोगों थोड़ा प्यार कर सकते तुम इसमें? विंग नहीं, कोई तो कह रहा था उसे रात को करना है, मैं नहीं करने दूंगा। आप विंग जब ये बोलते भांग जी माफ कर दो, लोगों को माफ कर दो, वो प्यार करना चाहते हैं अभी। नहीं, मैं नहीं करने दूंगा। आप रात को करना, मैं तो जा रहा हूँ नहाने। भांग जी वो बैठ जाता है और अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों कहा ऐसा कुछ भी। तो विंग को देखकर हंसी आ रही थी, वो चुपचाप जा रहा था। भांग जी साइड में बैठा हुआ था और विंग जब उठकर जाने लगता, भांग जी उसे खींच लेता अपने ऊपर और कहता है बॉबी करो ना प्यार अपने हबी को। मैं जानता हूँ तुम करना चाहते हो, नहीं किसी ने मना किया है। माफ कर दो, माफ कर दो, पर प्लीज मुझे प्यार करो, मैं वैसे नहीं कर सकता। एक बार मेरी हालत देखो। विंग वो तो जानता था, सब कुछ पढ़ा देख चुका है। तो कहते हैं अच्छा करूँगा एक शर्त पे। जी क्या चाहिए बोलो? मुझे आज माँ पापा के यहाँ जाना है। जी क्या? हाँ आप प्यार चाहते हैं ना, तो बोलिए हाँ। विंग राम जी के इमोशंस का फायदा उठा रहा था, उसकी हालत का। वो कहता है वो भी कल चले जाना। विंग नहीं, किसी को मुझे प्यार नहीं करना था, मुझे तो आज ही जाना है। माफ कर दो ना पापे। वांग जी जहाँ सब उससे डरते हैं, जो एक माफिया है वो अपनी बीवी से माफी मांग रहा है। आई कांट बिलीव इट। विंग ठीक है नहीं जाऊंगा, शुक्रिया पापे, मैं प्यार करूँ। वांग जी बिल्कुल नहीं, लेटे रहिए। वांग जी क्या चाहिए बोलो, और क्या चाहिए तुम्हें? ये ड्रेस आपने कब खरीदी? जी एक एक महीने से ऊपर हो चुका है। मैंने ये देखा और तुम्हें इमेजिन किया इसमें। बॉबी सच कह रहा हूँ, तुम ना इसमें मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। बॉबी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ लोगों को प्यार करने दो। विंग भांग जी की हालत देखकर उसे अच्छा लग रहा था, कैसे भांग जी उसके नीचे तड़प रहा है, उसे भीख मांग रहा प्यार करने के लिए। ना जाने क्यों विंग को ये अच्छा लग रहा था। वो थोड़ा और सोचता है कि वो करे, पर भांग जी फाइन, तुम नहीं मानोगे और मैं और वेट नहीं कर सकता, अब तो मुझे चाहिए। भांग जी विंग को घुमा देता, उसको नीचे कर लेता अपने, और विंग शॉक हो जाता है कि अभी वो ऊपर था अचानक से नीचे। भांग जी मुझे परमिशन दो, मुझे करना है। भांग जी तुम मुझे परमिशन दो। विंग मैं नहीं दूंगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। भांग जी तुम परमिशन दोगे तो कैसे करूँगा? विंग मेरी परमिशन इतनी मायने रखती है? भांग जी ऑफ कोर्स, मैं प्यार करना चाहता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट नहीं करता तुमसे क्यों पूछता? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो बात दूसरी है। मैं बहुत अच्छे से जानता तुम मुझे तड़पा रहे हो, तुम्हारे लिए तुम्हें मजा आ रहा है मुझे ऐसे देख कर, है ना? मैंने तो नहीं कहा। हाँ तुम्हारे एक्सप्रेशन से सब समझ में आ रहा है पापे, तुम्हें कितना मजा आ रहा है मुझे ऐसे देख के। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ प्यार के लिए। ठीक है आ रहा है मुझे मजा, तड़पिए आप थोड़ा और। वांग जी तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे? विंग
नहीं, ठीक है। वांग जी अड़ जाता है और कहता है, मैं भी नहीं करूँगा फिर रात को, तुम्हें जाना तो ना घर पे जाओ। विंग, लगता है मैंने ज़्यादा कर दिया लोगों। वांग जी, जानता था विंग ऐसे ही मान सकता है। वांग जी, तैयार हो? विंग, हाँ। जी तुरंत उसके ऊपर आता है हंसते हुए। वो स्मित करता है क्योंकि उसने जानबूझ के ऐसा किया था। इस वक्त तो बहुत एक्साइटेड था और वो चाहता था, क्योंकि वो विंग को ऐसे इमेजिन कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं सोचा था कि विंग इतना अच्छा लगेगा उसे इस ड्रेस में। वांग जी तुरंत विंग के ऊपर आता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वो तुरंत विंग को किस करने लगता है जैसे ही उसे विंग की परमिशन मिलती है। विंग को सांस भी नहीं लेने देता और तुरंत उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ता है। विंग जब वांगजी के लिप्स को फील करता है, उसे अच्छा लग रहा था, तो वे वांगजी को किस बैक करने लगता है जो वांगजी को अच्छा लगता है। वांगजी पीछे होता है और कहता है, तुम बहुत चीज़ें सीख चुके हो बाबे। वांगजी, आपको अच्छा नहीं लग रहा? वांगजी, बहुत अच्छा लग रहा है, और वो दोबारा किस करने लगता है। वांगजी अब विंग के माउथ में अपनी टंग को एंटर करता है और वो उसके माउथ को एक्सप्लोर करा था अपनी टंग से। वांगजी धीरे धीरे अपनी टंग को और नीचे ले जाता है और डीप और उसके थ्रोट में एंटर कर लेता है। विंग, वो शौक था आज वांगजी की किस से कि वांगजी ने उसे पहले कभी ऐसे किस नहीं किया था। विंग इस वक्त उसका और अपना सलाइवा निकल रहा था, उसे पूरी तरह वांगजी किस करे जा रहा था। जिसने उसके हाथों को पकड़ लिया था, उसके फिंगर्स में अपने फिंगर्स को एंटेंगल कर लिया था। विंग सांस के लिए छटपटा रहा था, वो उसके नीचे। अब वांगजी को मजा आ रहा था उसे परेशान करने में, और विंग को समझ भी आ रहा था कि वांगजी को अब अच्छा लग रहा है, अब वो उसे परेशान कर रहा है। विंग, वो अपना फेस साइड करने लगता है, पर वांगजी उसे छोड़ नहीं रहा था। विंग अब अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वांगजी उसने टाइटली उसके हाथों को पकड़ा हुआ था और स्क्वीज कर रहा था। विंग बोल रहा था वांगजी के माउथ में, छोड़ दो लोगों, छोड़ो मुझे, पर वांगजी बिल्कुल नहीं सुन रहा था इस वक्त, बस विंग में खोया हुआ था। वांगजी विंग को छोड़ता है और कहता है, बबे, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। विंग, नहीं, आपको आपको ऑफिस जाना है? नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे बस चाहिए। तभी कॉल आने लगता है। वांगजी विंग की नेक पे किस कर रहा था। विंग, आपको कॉल कॉल आ रहा है किसी का, कॉल उठाइए। वांगजी, भाड़ में जान दो, हाँ अभी अभी मुझे बस प्यार चाहिए। वांगजी फिर से विंग की नेक पे किस करने लगता है। विंग, कौन आई, इम्पोर्टेंट हो सकता है, कॉल उठाइए। वांगजी, अरे कोई क्यों करेगा, और थोड़ी देर में फ़ोन कट जाता है। वांगजी, देखो कट गया, मुझे करने दो। वांगजी फिर से किस करने लगता है। वांगजी उस ड्रेस को फाड़ रहा था, लिटरली वो सब फाड़ रहा था। नहीं, मैं कभी कुछ भी नहीं पहनूंगा आप जो लाएंगे इसके बाद। वांगजी, क्या, पर क्यों, आप ये बताइए, मेरे पहनने के लिए लाते हैं फाड़ने के लिए? अब फाड़ रहे हैं इसे, दोबारा पहन ही नहीं पाऊंगा। जी, मैं दोबारा खरीद लूंगा, तुम्हें पहननी पड़ेगी। विंग, हाँ हाँ समझ गया। वांगजी तुम, वांगजी विंग की नेक पे बाइट करता है। विंग, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? तुमने मुझे जानबूझ के बातों में लगाया ना ताकि मैं छोड़ दूँ, तुम बहुत बुरे हो, इसलिए तुम्हें पनिश किया। विंग, आप ना, वांगजी अब नीचे आ रहा था। विंग टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता और स्क्वीज कर रहा था, अपना फेस कभी इस साइड कभी उस साइड कर रहा था। उससे प्लेजर सहन नहीं हो रहा था। वांगजी बुरी तरह उस पर टूट पड़ा था सुबह सुबह। वांगजी, बाबे, तुम्हें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने बहुत मिस किया इस खुशबू को। मैं नहाया भी नहीं हूँ। वांगजी, तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छे लग रहे हो ऐसे ही, आप मुझे लिक करना बंद करिए। और फोन दोबारा आने लगता। वांगजी वो नीचे जा रहा था, विंग के चेस्ट पे किस कर रहा था। विंग, लाओ रुकिए, रुकिए ना प्लीज, किसी का कॉल आ रहा है, देखिए। वांगजी, मुझे नहीं देखना। विंग फोन उठाता और देखता है और कहता है, शुयांग, उठाइए। वांगजी, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी। और वांगजी पूरी तरह विंग के निपल्स पे लिख कर रहा था, सक कर रहा था। विंग, नहीं, बात करिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसका 2 बार कॉल आ चुका है। जी तुम उठा लो, पूछो क्या है। मैं नहीं रुकूंगा, तुम बात करो। क्या, मैं बात करूं, मेरी क्या हालत हो रखी है, मैं कैसे बात करूं? आप पूरे पागल हैं। ठीक है, मैं करूंगा, हटिए पहले, आप हटिए यहाँ से। जी बिल्कुल नहीं, मुझे प्यार करना है अभी, तुम कंट्रोल करो, बात तुम्हें करनी है ना, मुझे तो फोन ही नहीं उठाना। विंग, आप ना, विंग खुद पे कंट्रोल करता है और
फ़ोन उठाता है। भांग जी उसे गुस्सा आ रहा था कि विंग के मोमेंट के बीच में ये सब कर रहा है। जी जानबूझ के विंग को लिक और शक करने लगता है और ब्रूटली, ताकि विंग आवाज़ें निकाले। शुयांग को पता चला और वो उनका पीछा छोड़े। विंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि भांग जी उसे छोड़ नहीं रहा था। विंग उसका सर हटा रहा था और वो कॉल पे कहता है, हेलो शुयांग, क्या हुआ बोलो। विंग खुद की आवाज़ों पे कंट्रोल कर रहा था, उसे हो नहीं रहा था। वो भांग जी के सर को हटा रहा था एक हाथ से निपल्स पे से, और भांग जी वो शक किए जा रहा था। भांग जी देख रहा था विंग के एक्सप्रेशंस करते टाइम। विंग अपनी आंखों को बंद करके वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और वो बात सुन रहा था शुयांग की। शुयांग क्या काम है बोलो। शुयांग मास्टर की एक ज़रूरी मीटिंग है आज, वो पहुंच जाए तो सही रहेगा, आप बता दीजिएगा उन्हें। विंग वो चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ उन्हें। भांग जी वो और नीचे जाता है। विंग लिक करते हुए विंग आंखें बंद करता, वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है खुद की आवाज़ों पे कंट्रोल करने के लिए। आंखें बंद करता है, अपनी बॉडी को टाइट कर लेता है ताकि उसे भांग जी के टचेस महसूस ना हो। भांग जी देख रहा था और स्माइल कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था विंग की ऐसी सिचुएशन देखकर। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। भांग जी बबे कौन है। विंग शुयांग लोगो, वो कह रहा है आपकी ज़रूरी मीटिंग है, आपको जाना चाहिए। भांग जी उसे बोल दो मैं नहीं आ रहा हूँ आज। गुस्से में देखता उसकी तरफ। भांग जी अपने में लग जाता दोबारा। शुयांग मास्टर को बोलिए ज़रूरी मीटिंग है आज, इम्पोर्टेंट है, उन्हें आना ज़रूरी है। विंग ठीक है मैं समझाता हूँ, फ़ोन रखो। शुयांग जैसे फ़ोन रखता है विंग और पूरे पागल है, छोड़िए मुझे, आपको पता था मैं बात कर रहा हूँ और क्या करने लग रहे हैं। होपी लोगो नहीं प्लीज रुकिए सुनिए। विंग टाइटली ऊपर हाथ करता है और पिलो को उठा के सीधा भांग जी के ऊपर मारने लगता है और कहता है छोड़िए मुझे। भांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तो चाहिए। और बाहर में गई मीटिंग, मुझे अटेंड ही नहीं करनी, मैं तो अच्छा खासा जा रहा था ना, मीटिंग के लिए तैयार था। तुमने ये पहनी, तुमने मुझे सेड्यूस किया, झेलो फिर। मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं। वांग जी हमेशा तुम जो भी हो मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने जाएंगे, 2-3 बिलियन चले जाए। क्या 2-3 बिलियन, अब पागल है, जल्दी हटिए मुझसे। वांग जी लिख करने लगता नहीं मैंने कहा हटिए। जी बस थोड़ी देर और, ये लास्ट है, इसके बाद आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे मुझे। वांग जी ठीक है तुम साइन करो फिर मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगा। विंग टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है, पिलो को पकड़ लेता है। भाग जी वो लिक कर रहा था विंग के नेवल के बटन के पास। लोग आराम से। भाग जी थोड़ी देर में विंग को छोड़ता, विंग पूरी तरह बेड पे लेटा हुआ था। वो कहता है मैं नहीं उठ सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। भाग जी क्या, मैंने तो कुछ किया भी नहीं अभी। ऊपर देखते और कहते क्या, कुछ नहीं किया, मेरी इतनी बुरी हालत कर दी और कहने कुछ नहीं किया। ये देखना नेक पे, मेरे चेस्ट पे और मेरे निपल्स की हालत देखना। आप कितने कितने आराम से कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कहने में। मेरी हालत देखना एक बार। जी हाँ वो मैंने बनाया है ये। भाभी तुम्हें पता है तुम इनके साथ बहुत सुंदर लगते हो। सुंदर लग रहा हूँ, इधर आइए आप। वांग जी तुरंत जाता विंग वांग जी की नेक पे बाइट करता है और कहता है जाइए इसके साथ, मज़ा आएगा आपको। विंग ने मार्क बना दिया था वांग जी की नेक पे। वांग जी अच्छा है, सबको दिखाऊंगा मेरी वाइफ ने किया। विंग आप ना। वांग जी विंग को कपड़े पहना था और कहता है चलो मैं ला के लाता हूँ। विंग रहने दीजिए, क्या पता आप वहाँ पे शुरू हो जाए कुछ ना कुछ। जानिए आप खुद पे कैसे कंट्रोल नहीं कर पाते मुझे देख के। वांग जी क्या करूँ, तुम्हें देखते ही ना ये लिटिल वांग जी ऐसे एक्साइटेड होता है, मुझे भी नहीं पता, जैसे ये छा नहीं चाहता हो तुम्हारे अंदर। विंग आप बातें बंद करिए और जाइए जल्दी, हम लेट हो जाएंगे। जाके अपने कपड़े पहनिए। वांग जी मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। वांग जी ये कहता है विंग क्यों। वांग जी कुछ नहीं। विंग सच बोलिए आपको क्यों जाना है, आप मुझे आज बताइए। आप हमेशा मुझे देखने के बाद अंदर क्यों जाते थे। वांग जी खुद को सेटिस्फाई करना ऑफ कोर्स, तो मैं लगता है मैं सो पाऊंगा खुद को सेटिस्फाई कराए बिना, तो मेरी वैसी हालत करके छोड़ देते हो जो। विंग क्या सोच रहे हैं बोलिए। ये फाड़ दिया, अब मैं क्या करूं, अब भूल जाइए रात को मैं ये पहनूंगा। वांग जी कोई नहीं, मैं रात के लिए दूसरा लाऊंगा। मतलब आप चाहते हैं रात को मैं एक और पहनूं अपनी बुरी हालत करने के लिए। वांग जी प्लीज़
तुम ही तो चाहते थे ना मैं प्यार करूं, पर कोई मना कर रहा था ना, तब अब नहीं करने दूंगा मैं। भांग जी बॉबे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं बोलूंगा अगर तुम्हें करना होगा। मैं मना नहीं कर रहा था, बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए किया। ठीक है, पर ना आप फाड़ेंगे नहीं, देखिए ना लग जाती है। देखिए इधर मेरी बैग पे आपने फाड़ी तो क्या हुआ। भांग जी क्या, दिखाओ मुझे। भांग जी माफ कर दो बॉबे, बैठो जल्दी इधर। भांग जी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और दवाई लगाने लगता है। भांग जी विंग की केयर कर रहा था, विंग को अच्छा लग रहा था। विंग को जब अच्छा लगता है कि भांग जी उसकी इतनी केयर कर रहा है, उसे जरा सी लगती थी भांग जी को हर्ट होता था। भांग जी तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, मैं दोबारा नहीं करूंगा। विंग रात को आप चाहे तो इसे छोटी ला सकते हैं। विंग जब ये बोलता भाई जी वो रेड हो गया था, वो कहता क्या सच में। विंग हाँ हाँ जी जरूर लाऊंगा। जी जल्दी से विंग को किस करता और कहता शुक्रिया बाबे। विंग मैं ना कराता हूँ लोगों। भांग जी नहीं मैं जाता हूँ। विंग ठीक है आप जाइए, क्योंकि विंग समझ गया था भांग जी की क्या हालत है और भांग जी क्यों जाता है। उसे देखने के बाद, उसे किस करने के बाद वॉशरूम में क्यों जाता है बार बार। विंग जाइए आप। भांग जी जा रहा था, तभी वो हंसने की आवाज सुनता है। वो घूमता है और कहता है बॉबी तुम अभी हंसे थे ना। विंग नहीं बिल्कुल भी नहीं लागो। भांग जी को याद आता है विंग सब कुछ जान चुका है। भांग जी तुम हंस रहे हो, मेरी ऐसी हालत करने के बाद तुम हंस रहे हो। बॉबी भांग जी जल्दी से विंग के पास आते। विंग क्या 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 कर रहे हैं आप। जी क्या कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना, तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या करने जा रहा हूँ। नहीं मैं नहीं जानता, तो तुम हंस क्यों रहे थे। हाँ बॉबी तुम सब कुछ पढ़ चुके हो, सब कुछ जान भी चुके हो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये भी पता है तुम्हें। और एक चीज बता दूं, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी कैसे। जी क्योंकि मैं एक्साइटेड भी तुम्हारी वजह से होता हूँ, तुम्हें देखने की वजह से, और अभी मैंने तुम्हें किस किया इस वजह से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी चाहिए इसकी। वेंकी की क्या कर रहे हो आप। अभी देखो अगर तुम्हें वहां से करने से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। और ये सब वांग जी विंग के लिप्स को टच करके कह रहा था विंग दूर हटिए मुझसे, आपकी मीटिंग है चाहिए यहाँ से। जी तो तुम्हें सब पता था। हाँ 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 तो उस दिन मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया आप क्यों क्यों चाहते थे बार बार वॉशरूम में मुझे देखने के बाद। वांग जी तुम्हें कब समझ में आया कि मैं एक्साइटेड होता था। जब आप मुझे नेकेड देखते थे या जब आप मुझे किस करते थे। वांग जी बहुत बड़ी बॉबे, अब तुम्हें पता है ना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो जल्दी मुझे सेटिस्फाई करो। बिल्कुल ही चाहिए यहाँ से। बॉबे नहीं करोगे। नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहिए यहाँ से कि मीटिंग है और मुझे तो चाहिए। और तुम करो अपने माउथ से। विंकल्प करता और कहता है आप चाहिए यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ लव खाओ आपकी मीटिंग है। हाँ जी नहीं अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, जाने दो 2-3 बिलियन ही तो जाएंगे, मैंने इसका कितने टाइम से इंतजार किया है। ठीक है आप जो बोल रहे हैं मैं करूँगा, पर आपको अभी मीटिंग में जाना होगा। भांग जी नहीं मुझे तो चाहिए। अपने हाथ से काम चलाइए, पहले भी तो चला रहे थे ना। भांग जी तो पहले तुम्हें पता नहीं था ना, अब तो तुम्हें सब पता है, तो करो। वहां से भी नहीं करना चाहते अपने हाथ से करो। बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ से। भांग जी क्या शर्म आ रही है। हाँ तुम चाहते हो मैं करूँ, मैं कर दूंगा। वांग जी विंग के कपड़े खोलने लगते। विंग के क्या 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 कर रहे हैं आप। वांग जी मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, शायद तुम्हें आता ना हो ढंग से, मैं बस देखा ही तो पता थोड़ी कैसे करते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। विंग आप पूरे शिमले से देखिए लेट हो रहे हैं आप। हाँ लागो मैं मान दो, मैं ठीक है मैं करूँगा, आप जो बोलेंगे करूँगा, पर प्लीज अभी मीटिंग में चाहिए। छोड़िए मेरी पैंट। जब वांग जी विंग की पैंट को खोला तब विंग ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। वांग जी वो कहता है तो रात को करने दोगे। हाँ हाँ पक्का। मैं नहीं जाऊँगा पापा मम्मा के यहाँ, आप रात को जो चाहते हो वो कर सकते हैं, अब तो खुश है ना, अब प्लीज चाहिए। हाँ जी जल्दी से वॉशरूम में जाता है, उसे अपनी आवाज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो जानबूझकर विंग को टीज करने के लिए आवाज़ निकाला था। और विंग आप अपनी आवाज़ों पे कंट्रोल करिए। हाँ जी क्यों करूँ, मुझे पता है, अब तुम्हें पता है तो आप बहुत शेमलेस हैं। वांग जी हंस रहा था। विंग अपने कानों पे हाथ रख लेता है, वो ब्लश कर रहा था बुरी तरह, और वो वांग जी को इमेजिन कर रहा था उसकी वैसी हालत में, वो इमेजिन कर रहा था तभी वांग जी नहा कर रहा था और वो कहता है बॉबी। वांग जी ने देखा विंग ने कान पे हाथ रख रहे हैं। वांग जी
ओह तो तुम मुझे इमेजिन कर रहे हो। वहां जाके जाके देखते विंग ब्लश कर रहा था। विंग को वो खींच लेता अपनी तरफ पकड़ के। विंग क्या कर रहे हैं आप? बॉबी सच बताना, तुम इमेजिन कर रहे थे ना मुझे वैसी हालत में? विंग वो शर्मा जाता है और वो मुंह साइड कर लेता। वांग जी कोई बात नहीं, तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ। तुम ऐसे इमेजिन कर रहे थे। गॉड, ये सोचो जब तुम सामने देखोगे तो क्या हालत होगी तुम्हारी। क्या पता जब मैं करूँ तुम्हारी इससे भी बुरी हालत हो। चाहिए यहाँ से। जी कहाँ जाओ? जाओ नहा के आओ। कपड़े ले जाते, नहा के आता है। विंग नहा कर आता है। वांग जी मैंने सब पैक कर लिया, चलो। विंग ठीक है। वांग जी लॉक कर देता है, वो जाते हैं। वांग जी बॉबी तुम भूलना मत। विंग हाँ हाँ याद है मुझे। हाँ याद रखना, रात को मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस भी ले आऊंगा। विंग अगर आपने वो फाड़ी ना मैं कभी नहीं पहनूंगा। वांग जी बॉबी नहीं फाड़ूंगा, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है ना, माफ कर दो मुझे। विंग इतना नहीं हो रहा लोगों। वांग जी हाँ मुझे मैम की मदद चाहिए। वांग जी घर जा रहे हैं, मिल लेना। और हाँ अच्छे से आराम कर लेना क्योंकि हाथ को मैं छोड़ूंगा नहीं। इंटरप्ट करता है और कहता है लोगों ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरे साथ, जो करेंगे मैं देख चुका हूँ। वांग जी वापस शायद तुम कुछ जानते नहीं हो, जो तुम्हें रात को पता चलेगा। विंग क्या? वांग जी कुछ नहीं, वो स्मोक कर रहा था कि विंग ने जो पोजीशंस देखी थी उसे पता नहीं वो कितनी डीप है। जब वो महसूस करेगा तब उसे समझ में आएगा, इसीलिए वांग जी हंस रहा था। और वांग जी मन में सोच रहा था वही सब कर पाएगा और वो विंग को इमेजिन करने लगता है वैसे वैसे। वांग जी के एक्सप्रेशन थे। विंग ये क्या सोचते हैं दिमाग में। वांग जी बार बार विंग को ऐसे इमेजिन कर रहा था। विंग टैप करता है और कहता है क्या सोच रहे हैं आप? वांग जी विंग को देख रहा था कि वो रात के लिए जो ड्रेस लाएगा उसमें विंग कैसा लगेगा। विंग वांग जी को ऐसे देखते हुए कहता है गल्प करके, ये कैसे देख रहे हैं आप मुझे, मैं भी कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जी बाबे मुझे किस चाहिए कि क्या? हाँ हम रास्ते में। जी कौन सा बाहर से कोई देख लेगा, और वैसे भी देखो ना अभी जंगल के बीच में। तो आप क्या चाहते हैं? बताया तो मुझे किस चाहिए। बिल्कुल नहीं, घर जाना है हमें, मीटिंग है आपकी। जी भाड़ में गई मीटिंग, तुम इधर आओ। और भांग जी कार को साइड में पार्क करता है। विंग को कहता है तुम इधर आ रही है मैं उधर हूँ। विंग मैं कहीं नहीं आ रहा। भांग जी तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोलता है और विंग के नेक पे हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींच के किस करने लगता है। विंग शॉक हो जाता है, वो भांग जी को दूर हटा रहा था चेस्ट पे हाथ रख के। भांग जी नहीं छोड़ता क्योंकि वो विंग को बहुत तरीकों से इमेजिन कर रहा था अपने ऊपर, कभी विंग के ऊपर कभी कैसे। और जब विंग उसे बोलता है तो उसे कंट्रोल ही नहीं होता, विंग को किस कर लेता है। वांग जी विंग को डीपली किस करता है और धीरे धीरे वो अपनी टंग को विंग के थ्रोट में एंटर कर लेता है, जिससे विंग बहुत परेशान हो जाता है। वो टाइटली वांग जी को पकड़ लेता है और स्क्वीज कर रहा था और वो छूटने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी वो सेटिस्फाई होता है, वो छोड़ता है और विंग हाँ अब ये कैसे किस करने लग गए हैं, पहले तो अब ऐसे कुछ नहीं करते थे। वांग जी क्योंकि तुम समझ नहीं थी तो क्या आप मेरी जान ले लोगे? मुझे गले में फील होते हो, आप पागल हो चुके हो। जी हाँ मैं पूरा पागल हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में। ब्लश करने लगता है और वांग जी देख रहा था। वो कहता है क्या हुआ? विंग कुछ नहीं, गाड़ी चलाइए, घर पहुंचना है हमें। वांग जी अगर मुझे काम पे नहीं जाना होता ना वापस सच बताऊं तो मैं एक मिनट के लिए नहीं छोड़ता। विंग अच्छा है आपको काम पे जाना है, नहीं तो मैं पता नहीं मेरी क्या हालत होती। ये विंग मन में कह रहा था। विंग अब वो पीछे वाली सीट को देख रहा था। वांग जी पीछे क्या देख रहे हो बाबे? मैं सोच रहा हूँ काश मैं पीछे बैठा होता कि मैं बार बार देख रहा हूँ आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं। वांग जी के हाथ विंग की थाइस पे थे जो स्क्वीज कर रहे थे। वो लोग घर पहुंचते हैं। वांग जी बॉबे मैं चलता हूँ। विंग अरे रुकिए, खाना तो खा लीजिए। वांग जी नहीं, मैंने आज कुछ ज्यादा ही बढ़िया मील कर लिया। विंग क्या? नहीं हमने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। वांग जी किसने कहा? जी विंग के पास जाता है और कान में कहता है मैंने अपना खाना बहुत अच्छे से खाया, देखो ना तुम कितने टेस्टी लग रहे थे, मुझे अभी तक टेस्ट याद है तुम्हारा। विंग ब्लश कर रहा था, विंग हमें आ रही थी। विंग दूर हटा देता है वांग जी को। वांग जी स्माइल करता है। विंग ब्लश कर रहा था बुरी तरह। मैम मास्टर आप आ गए। मैम को हक कर लेता है। मैम मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। जी अच्छा मैं चलता हूँ। वांग जी जा रहा था, विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग पीछे होता है और कहता है मैम कुछ बनाया है अभी? मैं हाँ मास्टर
मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया। विंग भांजी को ले जाने लगता है और कहता है खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगा। भांजी स्माइल करता है, कहता है ठीक है चलो। मैम मास्टर कहाँ गए थे? 2 महीने हो चुके हैं आपको गए हुए, आप ठीक तो है ना? आप कितने पतले लग रहे हैं। विंग मैम की बातें सुने जा रहा था और भांजी उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था और वो क्या बोले, वो सिर्फ विंग को ही देख रहा था। वांग जी मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। मैम मुझे तुमसे बात करनी है, मैं अभी लाखों के साथ जाऊँ फिर आता हूँ। मैम ठीक है मास्टर। विंग जाता है, वांग जा रहा था। विंग उसे हक करता है, विंग लिप्स पे पैक करता है वांग जी के और कहता है जल्दी आना। वांग जी हाँ तुम भी तैयार रहना। विंग ठीक है, वैसे जैसा कहा था वैसे ही लाऊंगा, तुमने कहा था छोटा तो छोटा ही लाऊंगा। विंग हाँ हाँ मैं जानता हूँ, चाहिए आप बहुत बेशरम है। हाँ मैंने कभी पहले नोटिस क्यों नहीं किया जी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था, या कहूँ तुम्हें समझ ही नहीं आता था। जाइए जी। विंग के फोरहेड पे किस करता है और वो हंसते हुए चला जाता है। और शुहिंग के लिए उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है आप भी जानते हैं। अब विंग अंदर आता है तभी श्याओजिया आती है और श्याओजिया ऐसे विंग को देखते हुए टाइटली हक कर लेती है और कहती है गा आप आ गए जान गा। विंग प्यार से उसके सर पे चलाता है और कहता है क्या हुआ, और जैसे वो पीछे होती है विंग देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि चिचनगा ने क्या कहा था आपको भी याद है। आज भी श्याओजिया की छुट्टी थी तो उसका शिचिनगा ने बहुत बुरा हाल कर दिया था। मैं को साइड बुलाती है और उसे बोलती है श्याओजिया मैडम को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो छुपाती नहीं, उन्हें ज़्यादा नहीं पता, हम समझाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें समझ नहीं है। हाँ जी मास्टर घर पे नहीं होते थे इसलिए हम उन्हें कहते भी नहीं थे, पर आप वापस आ गए तो मास्टर आएंगे। और हाँ ये आपको हर छुट्टी पे मिलेगा, जब भी श्याओजिया मैडम की छुट्टी होती है बड़े मास्टर उनके साथ यही करते हैं। क्या मैम हाँ बड़े मास्टर उन्हें बुलाते हैं और जब वो नहीं जाती तो उन्हें उठा के ही ले जाते हैं। जाती क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा होमवर्क मिला होता है छुट्टी पे जो वो करना चाहती है पर मास्टर बिल्कुल नहीं सुनते उनकी, तो वो मास्टर के आने से पहले काम कर लेती हैं। उनका रह जाता है वो नहीं कर पाते। छुट्टी वाले दिन उनकी हिम्मत नहीं होती उठ के वो कुछ कर लें क्योंकि उसकी ऐसी हालत हो जाती है। मैम हाँ विंग श्याओजिया के पास जाता है और कहता है श्याओजिया ऐसा करो फुल कपड़े पहन के आओ। श्याओजिया क्यों गगा, माँ ने तुम्हें कुछ समझाया नहीं था? माँ ने मतलब साथ ऊपर चलो रूम में। और विंग श्याओजिया को खींचते ऊपर रूम में ले जाता है, अपने से बैठाता है और सारी चीजें समझाने लगता है क्योंकि मिसेस कांगसरिन ने बस श्याओजिया को थोड़ा बहुत समझाया था, उसके बाद उनकी शादी हो गई थी तुरंत। अब उसके साथ जो जो हुआ था उसके बारे में भी उसे ज़्यादा नहीं बताया था। उन्हें लगा था जैसे वांग जी ने इनको संभाल लिया वैसे ही जिनका भी संभाल लेंगे श्याओजिया को, पर शायद उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उन्हें तो श्याओजिया को समझा नहीं पाते, और जब वो समझाते श्याओजिया समझ नहीं पाती। विंग श्याओजिया को एक एक चीज़ ढंग से समझाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसे जैसे समझाना चाहिए वैसे ही विंग उसे समझाता है अपनी तरह से। तब श्याओजिया को समझ में आता है और वो कहते हैं गगा मैंने क्या किया, और विंग को अपने रिएक्शन याद आते जब वो ऐसे ही अपनी माँ के साथ चिपक गया था और कह रहा था माँ ये मैंने क्या किया, और श्याओजिया के रिएक्शन देख के हंसने लगता है, कहता है कोई बात नहीं शिचिन का समझ जाएंगे, वो तुमसे प्यार करते हैं। नहीं गगा मैंने बहुत गलत किया है, वो मुझे बताने की कोशिश भी कर रहे थे, उन्होंने कितनी बार मुझे बताया पर मैं एक बार भी नहीं समझे, मैंने क्या कर लिया। कोई बात नहीं चलो। और हाँ मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ करते नहीं है। श्याओजिया मतलब वो तुम्हें सिर्फ किस करते हैं ना? हाँ उन्होंने कहा जब तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी वो मुझे टच नहीं करेंगे, पर गगा देखो ना वो क्या करते हैं मेरे साथ। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, कल से आना मैं सिखाऊंगा। श्याओजिया ठीक है, अब तो मुझे भी जानना है मैं क्या हरकतें करती हूँ उनके साथ। विंग हंसता और कहता है ठीक है जाओ मुझे बहुत सारे काम है। इनका बैग ऊपर आता है सामान के साथ। मैं मास्टर ये अभी यहीं रख दो, बाद में खाली करूँगा, मुझे अभी तुमसे ज़रूरी बात करनी है। श्याओजिया जाओ बेटे मैं बात कर लूँ। श्याओजिया ओके का श्याओजिया चली जाती है। मैम मुझे बहुत सारे लोग चाहिए मदद के लिए, मैं तुमसे कुछ पूछूं? मैम हाँ मास्टर मुझे ना बीच पर तुमने देखा ओशन में कितना कूड़ा हो रहा है तो वो हटवाना है बीच पे से, और हम जानते हैं बहुत सारे लोग लगेंगे, मैं इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे करूं, मैं बताऊं और मिलाऊं कैसे? शाउजिया ये काम तो सिर्फ सोशल मीडिया से हो सकता है। सोशल मीडिया
मैं हाँ, कि लोग वहाँ पे इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम करना चाहते हैं पर उनके थॉट्स तो मिलते हैं लेकिन वो नहीं मिल पाते। उन्हें समझ नहीं आता वो काम कैसे करें, क्या करें। आप करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इसके लिए पैसे बहुत लगेंगे और सच बताऊँ तो इसके लिए हमें एक वेबसाइट बनानी चाहिए पहले तो। वेबसाइट? कैसी वेबसाइट? या मैं मुझे लैपटॉप दीजिए एक बार, मैं बताती हूँ। जल्दी से लैपटॉप उठाकर मैम को देता है। मैम, ये देखिए, आप ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि एक वेबसाइट बनवा लेते हैं। उस पे लोगों को ऐड भेजेंगे कि हम इस वेबसाइट के ज़रिए अपना कुछ शुरू करने वाले हैं। उन्हें बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इन पॉल्यूशन से, ओशन पे क्या असर पड़ रहा है। इसके लिए आपको बहुत बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी जिससे कि लोग जान पाए। अपनी वेबसाइट पे आप डालिए साइड में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ओशंस के अंदर। ये केमिकल वेस्ट जो डालते हैं, हमारा ड्रेनेज सिस्टम कितना ख़राब है, या अदर कंट्रीज़ का जो भी है हम कूड़ा डालते हैं, ये सब हमें कैसे हार्म कर रहा है, ओशन को कैसे हार्म कर रहा है। और अगर ओशन को हार्म होगा तो हमें कैसे हार्म होगा, उसके इफ़ेक्ट्स हम पर क्या पड़ेंगे, ये सब हमें अपनी वेबसाइट पे बताना होगा। फिर हम इनसे बचाव कैसे कर रहे हैं हमें ये भी बताना होगा। हम लोगों को क्यों बुला रहे हैं, कैसे काम करेंगे, ये सब आपको उस वेबसाइट पे बताना पड़ेगा। हाँ, अच्छा आइडिया है, पर हम कर कैसे सकते हैं? हमें इसमें टाइम लगेगा और मेरा एक दोस्त है जो वेबसाइट्स बना सकता है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ये सॉफ्टवेयर वही बना सकता है। हाँ, इसमें टाइम बहुत लग जाएगा क्योंकि वो पहले एसआरएस तैयार करेगा। अगर हमें वो प्रोटोटाइप अच्छा नहीं लगता उसका तो हम उसे बता सकते हैं कि हमें ये प्रोटोटाइप बिल्कुल पसंद नहीं है। हम उसमें अपने एडिशन कर सकते हैं और जब हमें अच्छा लगेगा उसके बाद ही वो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेगा, उस पर फिर टेस्टिंग वगैरह करेगा ताकि वो हर उस वेबसाइट पे चले, हर डिवाइस पे, चाहे वो कहीं भी हो। उसमें जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगेंगे वो सब उन्हें बता देगा। मैं जब ये सब बताती है विंग को समझ नहीं आता। मुझे ये नहीं समझ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोटोटाइप, मुझे भी समझ नहीं आता था। उसी ने बताया क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने इसी की पढ़ाई करी है। अच्छा ठीक है, क्या तुम उसे यहाँ ला सकते हो? मैं ठीक है, मैं ले आती हूँ और पैसे की बात मैं उससे यहीं पे कर लूँगा, उसे बुला लेना बस। मैं जी मास्टर। अच्छा तुम जाओ, मैं बहुत थका हूँ, मैं सो रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। मैं जी मास्टर आप सो जाइए। मैं चली जाती है, विंग सो जाता है। तभी श्याओज़िया पढ़ते हुए आती है। वो गेट पे नॉक करती है विंग के। जब विंग नहीं उठता तो वो अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाके देखती है तो वो देखती है विंग सो रहा था। श्याओज़िया जाती है और विंग के ऊपर बैठ जाती है। विंग वो नींद में कहता है, श्याओज़िया तुम क्यों परेशान कर रही हो, मैं थका हुआ हूँ। विंग उसे खींच लेता है और ब्लैंकेट में कर लेता है। उसके सर को थपथपाते हुए कहता है, सो जाओ। श्याओज़िया कहा, मुझे कुछ पूछना है। विंग सो जाओ, मैं थका हुआ हूँ। श्याओज़िया को अब अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था जब वो ऐसे सोए थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग को इसलिए पता चल गया था क्योंकि श्याओज़िया हमेशा उसके साथ ऐसा करती थी बचपन से। विंग थक कर आता था, नहीं खेलता था श्याओज़िया के साथ। श्याओज़िया गुस्सा होकर उसके ऊपर बैठ जाती थी। विंग उसे अपने साथ सुला लेता था। जो श्याओज़िया मिस कर रही थी वो भी चुपचाप सो जाती है विंग के पास, उसे हग करके। विंग वो स्माइल करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और सो जाता है उसे थपथपाते हुए। अब दोपहर का टाइम हो जाता है, लंच के टाइम। शिचेनगा और वांगजी घर आते हैं। शिचेनगा वो अपने रूम में जाते हैं और वो देखते हैं श्याओज़िया ने कहीं नहीं दिखती। वो मैम से जाके पूछते हैं, मैम मैंने मैडम को जान मास्टर के रूम में जाते हुए देखा था। शिचेनगा अच्छा ठीक है। वांगजी अपने रूम में जाता है और वो देखता है श्याओज़िया विंग के साथ सो रही थी। विंग देखकर स्माइल करता है, उनके पास जाता है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और श्याओज़िया को कहता है, श्याओज़िया श्याओज़िया। लेकिन वो नहीं उठी और इस वजह से विंग उठ जाता है। अरे ये फिर से मेरे पास कब आई है? जी क्या तुम्हें पता नहीं है कब आई? विंग शायद मैं सो रहा था, हमारी आदत है, हम ऐसे ही सो जाते हैं साथ में। जब मैं पहले थका हुआ होता था और सो जाता था ये मेरे ऊपर आके बैठ जाती थी, मैं इसे अपने साथ सुला लेता था। जी स्माइल करता और कहता ठीक है, मैं नहा के आता हूँ। विंग शिचेनगा भी आए हैं? जी हाँ, नीचे हैं। विंग वो भी आते होंगे थोड़ी देर में। वांगजी स्माइल करता है और कहता है हाँ, श्याओज़िया जो नहीं है। अब वांगजी नहाने जाता है, तभी शिचेनगा आ जाते हैं। शिचेनगा अरे श्याओज़िया यहाँ सो रही है, मैं ले जाता हूँ इसे। विंग जी का। विंग ना शिचेनगा से डरता था क्योंकि उसने वो रूप देखा था शिचेनगा का जो शायद श्याओज़िया ने कभी नहीं देखा है। विंग देखता है शिचेनगा कितने पोलाइट है।
शाओज़ा के साथ उनका कितना सॉफ्ट नेचर है। इनको यकीन तो नहीं होता थोड़ी देर के लिए, पर कहते हैं बात तो सही है। मैंने सिर्फ पापा से ये सुना था कि वाइफ के आते ही हस्बैंड्स बदल जाते हैं। इतना बदलते हैं? ये मन में सोच रहा था और वो ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ शिचनका को देख रहा था। इनका कुछ समझ नहीं आता, वो शाओज़ा को उठाते हैं और ले जाते हैं। तभी वांग जी नहा कर आता है और वो विंग को थोड़ा बैठ कर सोचते हुए देखता है और कहता है, तुम क्या सोच रहे हो बाबे? विंग, लागो, मैंने देखा। वांग जी, क्या देखा? आपने एक चीज नोटिस करी है? वांग जी, क्या? शिचेन का। वांग जी हंसता है और कहता है, तो वो कितनी पोलाइट है, क्या वो ऐसे भी हो सकते हैं? वांग जी हंसता है और कहता है, क्यों नहीं हो सकते? जब मैं इतना बदल सकता हूँ तो वो क्यों नहीं बदल सकते उनकी वाइफ आने से? विंग ये पूछा था और वांग जी हंस रहा था। विंग, क्या सोच रहे हैं आप? वांग जी, कुछ नहीं। अरे वो उनकी वाइफ है, चेंज तो आएगा ना। विंग, इतना? वांग जी, हाँ, चलो नीचे चलते हैं, खाना खाना है, मुझे जाना भी है। और तुम सो रहे थे तो आराम तो बहुत कर लिया होगा बाबे। मुझे किस चाहिए? वांग जी जैसे ही बोलता है विंग तुरंत वॉशरूम में भाग जाता है। विंग, क्यों? किसी ने तो कहा था ना वो प्यार नहीं करना चाहते। मैं थका हूँ तो मैं अभी भी थका हूँ। वांग जी, मैंने गलती कर दी कह के तुमसे। बाबे बाहर आओ। बिल्कुल नहीं। विंग हाथ मुंह धो के आता है, टॉवल से मुंह सुखा रहा था तभी। वांग जी, बाबे अब बहुत हो गया, माफ भी कर दो, माफ कर दो। अगली बार जब तुम्हारा मन होगा मैं मान जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए तो कह रहा था, तुम थके हुए थे, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें तक नहीं खुल रही थी, तुम चाहते थे मैं प्यार करूं, तुम पता है उसमें कितना थक जाते। आपको पता था हमारी वो फर्स्ट नाइट है, फिर शादी के बाद। हद है, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। चलिए नीचे खाना खाने। मैंने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए? भांग जी, तुमने देखे थे? मैंने भी तो देखे थे ना। और क्या शादी की रात लगा रखी, आज तुम्हारी पूरी शादी की रात मैं बना दूंगा। विंग चाह था भांग जी उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, अभी शिचन को श्योर जाते हैं। भांग जी छोड़ देता है विंग, वो चला जाता है। शिचन का देख रहे थे दोनों को। वो शौसे कहते हैं, शौसे ये खाओ। कैसा है वाइफी? अच्छा है। और वहीं नीचे मीन्स टेबल के नीचे भांग जी और विंग की लड़ाई चल रही थी। विंग भांग जी का हाथ अपनी थाइस पे से हटा रहा था। विंग गुस्से में घूर रहा था और कह रहा था, हाथ हटाइए। भांग जी, बिल्कुल नहीं, तुम्हें शादी की रात चाहिए ना, मैं दे दूंगा आज। इतना क्या, मैं भी तो चाहता हूँ ना। मैंने खुद पे कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया। किसी को तो लग रहा है सिर्फ उसी ने कंट्रोल किया। कभी ये चाहता है कभी नहीं चाहता, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है। ओमेगा को समझना इतना मुश्किल क्यों है? जब सुबह करना चाहता था तो भगा दिया। विंग गुस्से में भांग जी के पैरों पे पैर रख लेता और दबा रहा था। भांग जी गुस्से में देख रहा था और वो दोनों गुस्से में देख रहे थे। अभी शाह कहते, ब्रदर इन लॉ, गगा जानगा, क्या हुआ आप दोनों को? आप ऐसे क्यों देख रहे एक दूसरे को? दोनों शाह की तरफ देखते हैं और कहते कुछ नहीं। तो दोनों उसके बाउल में खाना रखते हैं और कहते हैं खाओ। शाह ऑकवर्ड से स्माइल देती है और कहते ठीक है, आप ही खाइए। वहीं शिचन का उन दोनों को देख कर हंस रहे थे क्योंकि अभी उन्होंने स्पून उठाई थी, नीचे गिर गई थी, तो उन्होंने सब देख लिया था। आपकी मीटिंग कैसी रही? वांग जी, बहुत अच्छी रही, जा रहा हूँ मैं। वांग जी गुस्से में जा रहा था, वही विंग आता है, कहता है रुकिए। वांग जी, हाँ अब क्या हुआ? ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वांग जी, अच्छा तो मुझे किस दो। विंग जब जाके वांग जी के लिप्स पे किस कर लेता है। वांग जी, गुड, तुमने बहुत कुछ सीखा है, तुम्हें अच्छे से पता है लड़ाई कैसे मिटानी है। विंग, लाओ को, मुझे ना पैसे चाहिए। जी, कितने चाहिए? अभी बोलो। ये लो, तुम मेरा लिमिटेड कार्ड ही रख लो, जो करना है करो इसके साथ, बस हाँ मुझसे गुस्सा मत हुआ करो। विंग, हाँ हाँ नहीं होऊंगा, शुक्रिया इसके लिए। वांग जी आगे बढ़ता है विंग के नेक पे किस करने के लिए। विंग क्या कर रहे हैं? वांग जी, अरे भी गुस्सा हो गया? नहीं, और आप उधर देखिए। शुयंग इधर ही देख रहा था, विंग की तरफ इशारा कर रहा था। वांग जी, शुयंग उधर फेस करो। शुयंग तुरंत घुमा लेता है। वांग जी विंग की नेक पे बाइट करता है। विंग, क्या हुआ? तुम्हें पनिश कर रहा हूँ, बहुत परेशान किया ना तुमने उसके लिए। अच्छा ठीक है, रात को लाना मत बोलना। भांग जी वो बहुत खुश होता है और चुपचाप जाके जल्दी से बैठ जाता है और चला जाता है क्योंकि उसे जल्दी काम खत्म करना था और वापस आना था। विंग हंसते हुए चला जाता है अंदर। विंग, पैसों का काम तो हो गया। मेरे लव को भी ना कितने अच्छे हैं, कितनी जल्दी दे दिए, बताया भी नहीं क्यों चाहिए फिर भी दे दिए। अब विंग अंदर जाता है
तो वो देखते हैं शाओज़िया छुप रही थी। विंग कहता है, अरे शाओज़िया तुम किससे छुप रही हो? तभी शिचेन का आते हैं, कहते हैं तुमने शाओज़िया को देखा? विंग शाओज़िया की तरफ इशारा कर रहा था, तभी देखता है शाओज़िया उसे मना कर रही है। विंग फिर भी बता देता है, कहता है वो रही। शाओज़िया अपने सर पे मारती है और कहती है कि मेरी जगह है, समझ नहीं आता, मुझे नहीं जाना। अब जाना पड़ेगा, मुझे लगा तो इन्हें नहीं मिलूंगी तो ये चले जाएंगे। शाओज़िया निकल के आती है और कहती है लाओ को। चन का गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, वाइफी तुम्हें पता है ना मैं जाने वाला हूँ, चलो अंदर। शाओज़िया अब अंदर जाती है। विंग उसे देख रहा था जैसे वो उसे भीख मांग रही हो किसी चीज के लिए। अब शाओज़िया को कौन समझाए, छनगा उसे प्यार ही कर रहे हैं बस, जो वो समझ नहीं रही है ज्यादा। थोड़ा बहुत उसे समझ में आया जब विंग ने बताया उसे। अब रूम में दिखाया था शाओज़िया, शिचनगा बैठो इधर। शाओज़िया जाती है और उनके लैप्स पे बैठ जाती है। शिचनगा देखो मैं चाह रहा हूँ, तुम क्यों छुप रही थी? तुम्हें पता है ना मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे क्या चाहिए होता है, अब तुम मुझसे छुप रही हो। शाओज़िया मन में कहती है, इसीलिए तो छुप रही हूँ क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ क्या करेंगे आप। शिचनगा उसकी कमर पे टच करते हैं। शाओज़िया आप फिर से क्यों टच कर रहे हैं लोगों? चनगा तुम जानते हो ना वाइफी मुझे क्या चाहिए, क्या मैं करूँ, क्या मैं प्यार कर सकता हूँ? शाओज़िया मना करूँगी तो पता नहीं क्या कर देंगे। ठीक है। चनगा शाओज़िया के लिप्स पे किस करते हैं, उसे सक करने लगते हैं। शाओज़िया जब हाथ रखते हैं वो छोड़ देते हैं, फिर उसकी नेक पे किस करते हैं, उसकी नेक पे बाइट करते हैं और मार्क बना देते हैं। शाओज़िया फिर मैंने कितने बार कहा ये मत बनाया कीजिए, मुझे दर्द होता है। शिचनगा ठीक है, अगली बार आराम से करने की कोशिश करूंगा, तब आप बनाएंगे जरूर। शिचनगा हाँ, वरना तुम्हें आदत कैसे पड़ेगी? शाओज़िया किस चीज के लिए? शिचनगा अरे ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें पता है ना, तुमने कहा था कि तुम मुझे टच करने से नहीं रोकोगी। शाओज़िया आप अभी कौन सा मान जाते हैं? ये शाओज़िया मन में कह रही थी, पर इनका मतलब क्या है टच करने से? मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा जैसे मैंने पहली बार फर्स्ट नाइट पे किया था। उसे फर्स्ट नाइट पे हुआ क्या था मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, शायद इन्होंने किस वगैरह ही किया था, ऐसे मार्क्स थे मेरी बॉडी पे। शाओज़िया हाँ ठीक है, फिर चाहिए आपको जो चाहिए तो मैंने दे दिया। चनगा उसके फोरहेड पे किस करते हैं, उसका सर सहलाते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए चिली चिकन लाया था, खा लेना। शाओज़िया क्या सच में? चनगा स्माइल करते हैं उसकी आंखें देखकर, स्माइल देखकर और कहते हैं ये कितनी प्यारी है, और वो चले जाते हैं। चलो ये कंपनसेशन मैं मान लूंगी, चिली चिकन के बदले खुद को सेक्रीफाइस करना चलेगा। शाओज़िया खाने के बदले खुद को सेक्रीफाइस, वाओ ओके मान लेते हैं। शाओज़िया जा रही थी, अभी विंग कहता है, अरे शाओज़िया इधर आओ। शाओज़िया थोड़ा गुस्सा थी क्योंकि विंग ने बता दिया था, पर वो जाती है और कहते हैं, गा आप बहुत बुरे हैं, मैं छुप रही थी और आपने बता दिया। चनगा तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? शाओज़िया जाती है, बाल हटाती है और कहती है, ये देखिए अब आपकी वजह से हुआ ये। विंग हंसता है और कहता है, तो अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम उन्हें मना कर दिया करो ना। मना करूंगी तो पता नहीं क्या कर देंगे। क्या मतलब? आपको पता है वो मुझे यहाँ पे टच करते हैं, कभी यहाँ टच करते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं मैं प्यार कर सकता हूँ कि नहीं। तुम नहीं करना चाहती तो मना भी तो कर सकती हो ना। उनके हाथ ही देख लिया करो, कितनी जगह चलते रहते हैं, पता नहीं मना कर दिया तो क्या क्या करेंगे। एक्चुअल में शाओज़िया ने कभी मना करके देखा नहीं था और शिचनगा उससे परमिशन लेते थे ऐसे करके, जिससे उन्हें लगता था कि शाओज़िया तैयार है तो वो कर लेते थे। अगर तुम उन्हें मना करोगी तो वो मान जाएंगे, अगर तुम्हें नहीं पसंद तुम मना करके तो देखो। शाओज़िया अगर उन्होंने कुछ किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बोलो खुद सोचो, तुमने कभी कह के ही नहीं देखा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। शाओज़िया ठीक है, पर हाँ इधर सुनो, वो जो भी कर रहे हैं वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं। शाओज़िया प्यार? विंग हाँ, तुम्हें वो किस कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब होता है। शाओज़िया क्या ब्रदर इन लॉ भी करते हैं? विंग शर्मा जाता है और कहता है, कैसी बातें कर रही हो, आप ही ने तो कहा हस्बैंड वाइफ के बीच में नॉर्मल है। हाँ हाँ करते हैं वो, आपके नेक पे तो कभी नहीं आते ऐसे निशान जैसे मेरी नेक पे, तुम अपने बालों से छुपा लेती हो ना, मैं उधर देखो उस मेकअप से छुपाता हूँ। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ही छुपा के जाते ज़्यादातर, मुझे आता नहीं था तो पहले, पर अब मैं छुपा लेता हूँ। शाओज़िया क्या? हाँ देखो चलो तुम्हें भी सिखाऊँ, उधर बैठो। अब विंग सिखाता है और शाओज़िया थैंक यू गा। शाओज़िया सीख जाती है, चली जाती है। विंग हाँ ये लड़की पूरी पागल है।
विंग बैठा हुआ था तभी म्यामा आते हैं। म्यामा मास्टर वी। अरे म्यामा क्या हुआ? मेरा फ्रेंड सोंगलैंग आ गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आपसे बात करने आया है। अच्छा नीचे चलो, मैं आता हूँ। वो नीचे जाता है। सोंगलैंग वेट कर रहा था सोफा पे बैठ के, जाके सामने बैठता है म्यामा के साथ। और सोंगलैंग जब विंग को देखता है वो शॉक हो जाता है विंग की ब्यूटी से। उसे विंग अच्छा लगने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था। म्यामा कहती है ये हैं मास्टर वी, ये आपसे मिलना चाहते थे। सीनियर? हाँ, सोंगलैंग म्यामा के सीनियर थे। सोंगलैंग आपको क्या चाहिए? आप ये बता सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए उसमें? मुझे म्यामा ने सब कुछ बता दिया है और आपका आइडिया मुझे अच्छा भी लगा। हाँ बस मेरी कंपनी अभी स्टार्ट हुई है तो मैं अभी कुछ लोगों से काम नहीं करवा पाऊंगा, इस वजह से टाइम लगेगा। पर हाँ, आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं कि आप बनाना चाहते तो आप मेरे लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को उसमें डाल दूंगा। जैसे आपको वेबसाइट चाहिए, बस आपको प्रोटोटाइप अच्छा लगे आप मुझे बता देना। मैं से पूछता है विंग प्रोटोटाइप, तो सोंगलैंग को समझ में आता है, विंग को समझ नहीं आएगी कि ये उनकी टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो वो कहता है प्रोटोटाइप एक तरह से ये जो मैं बना रहा हूँ उसके सब कुछ होगा उसमें। जैसे वो वेबसाइट किस पे काम करती है, क्या काम करती है, सब उसमें इंट्रोडक्शन होगा। उसमें वो कैसे कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा और जितने पैसे लगेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो पैसों की बात इंग्लैंड बाद में करते हैं, पहले बनाते हैं। इंग्लैंड विंग के साथ हाथ मिलाता है और कहता है अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत कम लोग होते हैं जो नेचर के लिए काम करते हैं। शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा मिस्टर वी। जी इंग्लैंड, बस आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। विंग समझ गया था वो उसे बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो इंफॉर्मेशन को उसे लिखना भी पड़ेगा क्योंकि उसे देनी है। विंग पूछता है कब तक देनी होगी? सोंगलैंग आप कल परसों तक दे दीजिए क्योंकि मुझे ऐड भी करना होगा और काम भी करना होगा। क्या कल परसों तक? सोंगलैंग हाँ मैं जानता हूँ ज़्यादा काम है, पर आप दे देंगे तो सही रहेगा, मैं जल्दी शुरू कर पाऊंगा। विंग ठीक है, ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है, मैं कर दूंगा। म्या मुझे सारी किताबें दो, मैं कर लूँगा अभी से। विंग हाँ अभी से निकालो सब। सोंगलैंग देखता है विंग कितना डेडिकेटेड है, उसे अच्छा लगता है ये इनका बिहेवियर। तो वो डीपली इसमें घुसना चाहता है, वो बिल्कुल कुछ करना चाहता है कंट्री को सुधारने के लिए, ओशन को सुधारने के लिए, नेचर के लिए। सोंगलैंग खुश होता है और कहता है मैं भी आपके लिए अच्छे से काम करूँगा। अब शाम का टाइम हो जाता है, पढ़ पढ़ के थक चुका था, उसका काम अभी बहुत बाकी था तो वो सोचता रात को करेगा। अभी वो जाके नहा ले, खाने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। वो उसे अपने कपड़े देखते हैं, वो कहता है इन्हें भी लगाना, इन्हें लगाई देता हूँ। कपड़े लगा रहा था अभी वो सोचता है ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वो नहाने चला जाता है। वो आता है, वो उसने तय किए थे उन्हें रख देता है और वो बचे हुए कपड़ों को वापस बैग में डालने लगता है। तभी वो अपना एक ड्रेस बेड पे ही छोड़ देता है। वो वही ड्रेस था जो भांजी ने फाड़ दिया था, विंग ने सुबह पहना था। तो वहाँ से चला जाता है, वो पढ़ने लगता है। फिर रात को भांजी आता है खुशी के साथ। हाँ वो विंग के लिए एक और ड्रेस ले आया था। वो अंदर जाता है खुशी के साथ। वो कहता है बॉबे बॉबे। फिर मैमा कहती है वो मास्टर उन्हें ना आज काम है, उन्होंने कहा मैं खाना उनके पास ही ले आऊं, आप यहाँ खा लीजिए, मैं उनके पास ले जाऊंगी। हाँ जी क्या काम है? अब क्या काम है? शाजिया वो स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं। विंग पढ़ रहा था तभी वांग जी वहाँ पहुँचता है और कहता है बॉबे कल पढ़ना, चलो अब रूम में। विंग नहीं आप जाइए, मुझे ये करना है। आपने खाना खा लिया? वांग जी नहीं, तुम्हारे बिना कैसे खाऊंगा। विंग देखते हैं मैम आ रही है। वो कहता है मैम जाओ मास्टर के लिए खाना लेके आओ यहीं पे। मैम जी मास्टर भी। वांग जी अंदर जाके बैठता है, मैम खाना लाती है। विंग खाइए। विंग अभी पढ़ने में लगा था, वांग जी उसे देखते हुए खा लेता है। कहता तुमने खाया? विंग हाँ मैंने खा लिया था, आप खाइए। तभी विंग के पेट से आवाज आती है। वांग जी गुस्से में कहते तुमने कुछ खाया नहीं है ना? वो लागो। वांग जी गुस्से में देख रहा था। विंग गल्प करता है और कहता है मैं भूल गया पढ़ने की वजह से लाओ। राम जी मैं कुछ भी सह सकता हूँ पर ये नहीं, तुम अपनी तबीयत खराब करो। अरे इतना भी क्या पढ़ना है तुम्हें? और अब हो तो गया ना? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है। राम जी जो भी बाकी है चलो अब मेरे साथ।
टाइम हो गया सोने का। विंग क्या? विंग टाइम देखता और कहता है नहीं लोगो, मुझे ये करना होगा, आप जाइए। वांग जी बॉबे, विंग लोगो ये सच में इम्पोर्टेंट है, मुझे एक वेबसाइट बनवानी है जिससे इंफॉर्मेशन मैं सब तक पहुंचा सकूं। हटिए आप। वांग जी विंग के पास जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। विंग देखता वांग जी उसे पीछे से नेक पे किस कर रहा है, उसकी कमर पे टाइटली स्क्वीज कर रहा है, टच कर रहा है। विंग आपको लगता है मैं ऐसे काम कर लूंगा? हटिए, हटिए यहाँ से। विंग वांग जी को खड़ा करता है। लाओ खड़े हुई, आप चलना चाहते हैं ना, चलिए। विंग वांग जी को बाहर ले जाता है। तो जैसे ही वांग जी बाहर कदम रखता है, विंग तुरंत गेट बंद कर लेता है। वांग जी बॉबे क्या कर रहे हो, गेट खोलो। विंग जाकर सो जाइए आज, पर मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया था। ठीक है, मैं मेरा काम जब खत्म होगा मैं तब पहन लूंगा। वांग जी मैं वो ड्रेस लाया था तुम्हारे लिए, मैंने कहा ना मुझे बहुत काम है अभी, जाइए। वांग जी गुस्से में गेट पे पैर मारता है। जब उसके पैर में लगते हुए चिल्लाना चाहता था पर गुस्से में चला जाता है और कमरे में जाके बैठ जाता है। हाँ, मुझे मना कर दिया। तुम दिन पे दिन बहुत बिगड़ते जा रहे हो, तुम्हें अच्छे से पनिश करूंगा मैं, आओ वापस तुम। वांग जी गुस्से में बैठ जाता है। तभी उसे वो ड्रेस नजर आती है जो विंग ने सुबह पहनी थी। उसे उठाता है और उसे स्मेल करने लगता है, फिर उसे दूर फेंकता है और कहता है क्या मैं परवट होते जा रहा हूँ क्या? वाइफी आओगे तो तुम रूम में ही ना। वांग जी वो बार बार घड़ी को देख रहा था, वो देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रात को 2 बजे विंग आता है। वो वांग जी की ऐसी हालत देखकर लगता है मैंने ज्यादा परेशान कर दिया, कोई नहीं मुझे जल्दी सुबह उठना सोना चाहिए। वो वांग जी को जल्दी से सीधा करके लेटाता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट करता है, जल्दी से आता है, घूम कर वो वांग जी के साथ बैठ जाता है। तभी वांग जी की आँख खुलती है और वो कहता है फाइनली तुम बाहर आ ही गए। वांग जी विंग को गाली करता है और नीचे ले जाने लगता है। विंग क्या कर रहे हैं आप? लोगों रात के 2 बज रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी शांत रहो। वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी विंग के लिए खाना बनाता है। विंग देखकर शौक था, इतनी रात को वांग जी खाना बना रहा है। वांग जी लेके आता है और कहता है खाओ। लाओ को खाओ। विंग चुपचाप खाता है। इस वक्त उसे इतनी भूख लगी थी वो जल्दी जल्दी सारा खा लेता और कहता वाह कितना बढ़िया खाना बनाया था आपने। विंग ये कहता है वांग जी स्मेल करता पर उसकी स्मेल गायब हो जाती जल्दी से। विंग देखता है क्योंकि वो गुस्सा करना तो चाहता था पर विंग की अडोरेबल स्माइल का अडोरेबल सा फेस देखकर उसका सारा गुस्सा ऐसे दूर होता है, उसे समझ नहीं आता। वो कहता है एक तो ना मैं गुस्सा भी नहीं कर पाता हूँ ठीक से इसकी शक्ल देख के। वांग जी कब खत्म होगा तुम्हारा ये काम? विंग बस 3 दिन। वांग जी ठीक है 3 दिन, उसके बाद अगर तुमने कोई बहाना दिया मुझे मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। शुक्रिया अल्लाह को, आप बहुत अच्छे। वांग जी मक्खन मत लगाओ, वैसे गुस्से में हूँ मैं। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है, विंग उसे लिप्स पे पैक करता है। वांग जी कोई फायदा नहीं है। मेरी हालत तो समझ में नहीं आ रही है, फिर से काम आ गया इसके पास, अभी आया नहीं है, 1 दिन भी नहीं हुआ है आए हुए और इतनी जल्दी इसने बहाने ढूंढने शुरू कर दिए मुझसे दूर जाने के लिए। हाँ जी ऐसी शक्लें बना था विंग, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ लोगों को, ये लास्ट है बस। वांग जी पक्का? विंग हाँ जी ठीक है। जब 2 महीने वेट कर लिया तो ये 3 दिन भी सही। विंग शुक्रिया अल्लाह को। वांग जी भी स्माइल करता है और कहता है बस 3 दिन। विंग हंसता है और कहता है हाँ बस 3 दिन। अब वांग जी और विंग वो सो जाते हैं। पर सुबह जब वांग जी उठता है विंग उसके पास नहीं था। विंग जल्दी उठ के चला गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि अब गुस्सा रहा था उसे विंग नहीं मिलता देखने को। विंग जब पढ़ रहा था जब वांग जी वहां जाता है तो गेट लॉक था। वांग जी बॉबे गेट खोलो। विंग नहीं, देखो मैं बोल रहा हूँ गेट खोलो, मुझे ऑफिस जाना है। विंग हाँ तो जाइए। बॉबे मुझे ऑफिस जाना है, अगर तुमने गेट नहीं खोला मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। विंग लगते ज्यादा गुस्सा हो गए। विंग जाता है गेट खोलता है और कहता है क्या चाहिए आपको? और वांग जी देखकर शौक था। विंग के साइड में पेंसिल लगी हुई थी कलर्स। जी क्या हाल बना रखा है तुमने? विंग वो मैंने नोट्स बनाए थे उसके लिए। वांग जी ठीक है, क्या चाहिए आपको? अच्छा हाँ किस हाँ। वांग जी विंग की ऐसे हालत देख कर कहता है पापा ध्यान से, कुछ लगना नहीं चाहिए मेरे कपड़ों पे। विंग जाइए यहाँ से, नहीं दे रहा मैं। वांग जी चुपचाप सीधा खड़ा हो जाता है और बाबे मैं तैयार हूँ, मैं चाहिए, मुझे अभी चाहिए। विंग हंसता है और दे देता है, उसे टाइटली हग करता है, उसके लिप्स पे पैक करता है। वांग जी के कपड़े खराब हो गए थे। वांग जी मैं चाह रहा हूँ। अरे आपके कपड़े? वांग जी
कोई बात नहीं, पता नहीं फिर तुम मिलते या नहीं। कपड़े ऐसे ही पहन लूंगा मैं, क्या जा रहा है एक दिन में। वांग जी चला जाता है। वांग जी नीचे आता है। शिचेंगा, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? वांग जी, कुछ नहीं। वांग जी का मूड आज बहुत खराब था, वो बाहर चला जाता है। शिचेंगा, ये गुस्से में क्यों लग रहा था? छोड़ो। वांग जी बाहर जाता है तो शुयांग मिलता है। शुयांग, वो वांग जी की हालत देखकर हंसना चाहता था, पर जैसे वो वांग जी का मूड देखता है, वो जानता था आज वांग जी कितने गुस्से में, शक्ल से ही पता चल रहा था उसे। वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाता है और कहता है, मास्टर चलिए। वो गेट खोलता है, वांग जी बैठ जाता है। शुयांग बार बार आगे देख रहा था शीशे में वांग जी के कोट को। वांग जी, काम पर ध्यान दो। शुयांग, जी 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 मास्टर। मीटिंग रखो आज सबकी। शुयांग समझ गया था कि आज सबकी लगने वाली है कि मास्टर का मूड जो खराब है। खुद का मूड खराब है, हमारा सबका मूड खराब करेंगे आज। वहीं घर पे दिखाई जाता है श्याओसिया, वो सामान पैक कर रही थी। शिचन को उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। श्याओसिया, क्या कर रहे हैं आप लोगों? अरे मैं जा रहा हूँ, मुझे किस चाहिए? चलिए। शिचन का बैठ जाता है। श्याओसिया उनकी गोद में जाके बैठती है। वो कहती है, हाँ शुरू होंगे अब ये। शिचन का श्याओसिया को पकड़ते हैं, अपने करीब करते हैं, उसके लिप्स पे पैक करते हैं, फिर उसके नेक पे आते हैं, नेक पे एक और बाइट करते हैं। श्याओसिया, हो गया? शिचन का, हाँ क्या हुआ तुम्हें? श्याओसिया, कुछ नहीं, आप वहाँ बैठिए, मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? चलो। श्याओसिया बैठती है। वो मेकअप लगा रही थी अपने नाक पे। शिचन का देख रहे थे और कहते, ये कहाँ सीखा तुमने? श्याओसिया, कहाँ से? उन्हीं ने मेकअप करना सिखाया। शिचन का, अच्छा ठीक है, पर तुम बालों से छुपा सकती थी, आपकी वजह से मैं बाल पीछे नहीं कर पाती हूँ, मुझे दिक्कत होती है क्लास में लिखते टाइम। शिचन का, ओ तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं करता ही नहीं। श्याओसिया, क्या सच में? हाँ तो फिर मैं तुम्हारे शोल्डर पे करता। श्याओसिया कल्प करती है और कहती, क्या? अब ये मेरे कपड़े खोलते हैं, हे भगवान, बचाओ मुझे। ठीक है यहीं पे। मेरी नेक लग रहा है मेरी नहीं है, इनकी है मुझसे ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी मेरी थोड़ी है, इन्हीं की है। ये जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। क्या सोचिए, चलो लेट नहीं हो रहा? हाँ हाँ हाँ, आई आई आई। तो उसे बैग उठाती है, शिचन का ले लेते हैं, उसके सर पे प्यार से हाथ सहलाते हैं और कहते हैं, अच्छे से पढ़ना। उसे, हाँ चलिए। उसे जा रही थी शिचन का, उसका बैग वगैरह लेके जाते हैं और कहते हैं, अच्छे से खाना, अच्छे से पढ़ना, चलो बाय। शिचन का उसे छोड़ के चले जाते हैं। वहीं ऑफिस में दिखाया जाता है वांग जी, एक तो मेरी वाइफ मुझे जो चाहिए वो नहीं दे रही, ऊपर से तुम इतना गंदा काम दिखा रहे हो मुझे। ओह माय गॉड, सारे के सारे दोबारा करो इसे, जाओ यहाँ से। मेरा मूड खराब कर दिया गंदा सा काम दिखा के। वांग जी मन में कह रहा था, एक तो मेरी वाइफ मुझे वो देके राजी नहीं है जो मुझे चाहिए, ऊपर से ये लोग इतना गंदा गंदा काम दिखा रहे हैं मुझे, ढंग से काम करना भी नहीं आता। शुयांग अंदर आता है, वो वांग जी की शक्ल देख कर बाहर जाना चाहता था, पर बेचारा क्या करे, उसे काम भी तो करना पड़ेगा। वो भी कहता है मन में, मेरी जिंदगी झंड है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने इनके सामने फिर से। काम ही यही है, बेइज्जती तो होगी, पर आज मूड भी खराब है इनका। शुयांग जाता है, मास्टर। वांग जी, क्या है? वो मीटिंग का टाइम हो गया। वांग जी, चलो। अब शाम हो जाती है, वांग जी घर जाने का टाइम हो जाता है, वो घर जाता है, क्योंकि उसे पता था दोपहर में आज विंग मिलेगा नहीं, तो वो घर ही भी नहीं गया था, काम में ही लगा हुआ था। नहीं, शिचंगा को दिखाया जाता है घर पे। शिचंगा को पता था कि शाओज़ा की कल छुट्टी है, तो उसे वो दोपहर में ही ले आए थे ऑफिस से, तो सीधा शाओज़ा को पिक करने चले गए थे। दोपहर में उसे घर छोड़ के फिर वो चले गए थे। अब शाम को दिखाया जाता है, दोनों घर पहुंचते हैं। शिचंगा अपने रूम में जाता है, वांग जी अपने रूम में। वो नहाता है और वो विंग का फिर से इंतजार कर रहा था कि कब विंग आएगा। विंग जब नहीं आता, वांग जी वहीं पहुंच जाता खाना लेके। शिचंगा और शाओज़ा, वो नहाकर आती है, शिचंगा आते उसे हक कर लेते हैं। शाओज़ा, लोगों आप क्या कर रहे हैं? शाओज़ा ये बोलते, शिचंगा उसे घुमा के अपने और क्लोज करते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है ना कल तुम्हारी छुट्टी है? हाँ हाँ, तो मुझे पता चला कल तुम्हारी कोई क्लास नहीं होगी। आपको कैसे पता? तुम्हारे बॉडीगार्ड ने बताया, जिसे मैंने भेज रखा है। क्या? पर मुझे तो कभी नहीं दिखा कोई। मैं दिखेगा भी नहीं, मैंने उसे हाइड रहने को कहा है, पर उसकी वजह से मुझे तुम्हारी सारी खबर रहती है। तो कल तुम्हारी छुट्टी है क्योंकि कल कोई क्लास नहीं है, तो क्यों ना आज हम प्यार करें। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, परसों ही आपने किया था। चंगा, पर कल छुट्टी है ना, तो क्या ये डोज है जो हर छुट्टी पे आपको चाहिए होती है? चंगा, क्या कह रही हो वाइफी?
मैं तो बस प्यार करूँगा थोड़ा। चलो शिनचैन को उसे कैरी कर लेते हैं और ले जाते बेड पे। उसे लेटा रहे थे और उसके ऊपर आ रहे थे। शिनचैन का जब उसके ऊपर आते शाओज़िया उसके चेस्ट पे हाथ रखते और कहते लाओको आप सुनिए तो। शिनचैन को उसे टच करने लगता है उसकी कमर पे और कहते हैं वाइफी मैं प्यार करूँ। शाओज़िया अगर मना किया तो ये क्या करेंगे? जो भी करें मैं मना तो करूँगी आज। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? किसे तो करेंगे, सह लूँगी। लाओको मत करिए। शिनचैन का क्या? प्लीज मत करिए। शाओज़िया आंखें बंद करके बोल देती है जोर से। शिनचैन का दूर हट जाते हैं। शाओज़िया वो आंखें खोलते और देखते कोई नहीं उसके ऊपर। शिनचैन का साइड में बैठे हुए थे। शाओज़िया उठ के बैठती है और कहती है कि क्या हुआ लाओको? शिनचैन का अभी तुम्ही ने तो मना किया कि ना करूं तो आप हट गए। अरे अभी तुम्ही ने तो कहा था। अब शाओज़िया को याद आता है विंग ने क्या कहा था। शिनचैन का उससे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो कुछ भी कहे वो मान लेंगे। शायद उसने कभी कह के ही नहीं देखा। वो बोलते लाओको एक बात पूछूं। शिनचैन का उसकी तरफ घूमते हुए कहता है आप पूछो। अब गुस्सा है मैंने मना कर दिया। शिनचैन का बिल्कुल नहीं। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें मन नहीं होगा। छुआ है बताओ मुझे। शाओज़िया टाइटली हग करती है। शिनचैन की गोद में जाके बैठ जाती है। शिनचैन का क्या हुआ? शाओज़िया जब ऐसे एक्शन करती है शिनचैन को अच्छा लगता है कि चलो वो बात जो शेयर कर रही है उनसे क्योंकि वो पहले नहीं कर रही थी। शिनचैन उसके प्यार से सर पे हाथ हिलाते और कहते बताओ क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कैसे मान गए आज? मुझे लगा आप मुझे क्या लगा तुम्हें क्या करूँगा मैं? आप जब भी मुझे पूछते थे मुझे लगा अगर मैं मना करूँगी तो आप गुस्सा हो जाएंगे और कुछ और करेंगे। चंगा मैं तुमसे परमिशन लेता था क्योंकि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता तुम्हें देख के इसलिए मैं तुम्हें टच करता था। तुमसे कितनी बार मैं पूछता था क्या मैं करूँ क्या मैं करूँ। मैं तुमसे कितनी बार तुमसे कंसेंट मांगता था तुम्हारा। तुम्हें टच करता था इसलिए क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता था। तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। मुझसे कहकर तो देख भी एक बार कि तुम्हें नहीं करना। मैंने भी तुम्हें ठीक से बोला भी नहीं। अगर तुम्हें कभी नहीं है करने का मन कोई बात नहीं तुम मना कर सकते हो। तुम हर बार ठीक है बोलती थी तो मुझे लगा तुम भी चाहती हो। शाओज़िया मुझे माफ कर दीजिए। शुक्रिया लाओको आप बहुत अच्छे हैं। शिनचैन का हंसता है और कहते हैं अगर तुम समझोगी नहीं बताओगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। तुमने आज ना कैसे कहा? चलो कहा अच्छी बात है तुमने बताया पर पहले तो कभी नहीं बोला ऐसे। मुझे कागज से पता चला। शिनचैन का प्यार से सर पे हाथ साधा और कहते हैं अच्छा हुआ तुम्हें पता चला वरना पता नहीं कब तक तुम्हें फोर्स करता रहता ऐसे। नहीं आपने नहीं किया। शिनचैन का अच्छा तभी मैं कहूँ कि तुम मुझसे भागती क्यों रहती थी? अगर तुम्हें करने का मन नहीं था तो तुम मुझे बोल भी तो सकती थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। हाँ मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता तुम्हें देखकर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें फोर्स करूँगा। तुम नहीं चाहती ना कर दो मैं नहीं करूँगा। शाओज़िया समझ गई पर एक बात बताऊँ मुझे ना समझ नहीं आता आप क्या करते थे। शिनचैन का क्या? हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता था। आप मुझे टच करते तो मुझे अलग ही फीलिंग आती थी। मेरे साथ कुछ होता था। शिनचैन का तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मुझे डर लगता था। शिनचैन का हम मिले ही ऐसे हालातों में तुम्हें भी क्या दोष दूँ। ओ मेरी प्यारी शाओज़िया। शिनचैन उसे टाइटली हग कर लेता है। शाओज़िया रोने लग गई थी पर उनके बीच अब सब कुछ सही हो चुका था। शिनचैन का अगली बार मैं ढंग से पूछूंगा तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा पहले ठीक है? शाओज़िया चलो सो जाते हैं अगर तुम्हें नहीं करना तो। शाओज़िया नहीं आप कर सकते हो लाओको। शिनचैन ऐसे ही बोल रही हो मेरे लिए या करना चाहती हो? शाओज़िया शर्माने लगती है तो शिनचैन तो तुम भी चाहती हो है ना? शाओज़िया बिल्कुल नहीं। शाओज़िया हंस रही थी। शिनचैन उसे पकड़ लेते और कहते हैं हाँ देखो इसमें मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इस वक्त तुम भी चाहती हो। शाओज़िया तो मुझे आदत हो गई अब आपकी वजह से। अब करते हैं हर छुट्टी पे तो आदत तो हो गई ना। शिनचैन हंसता है और कहते हैं अच्छा पक्का ठीक है मैं नहीं कर रहा फिर। शाओज़िया लाओको। शिनचैन हंसते हैं और शाओज़िया को किस करने लगते हैं। नहीं हमारे वांजी और विंग की तो अलग ही कंडीशन चल रही थी।